गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रतिशत। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? प्रतिशत चल रहा था। ठीक है, प्रतिशत बोले तो परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो परसेंटेज वाला जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें कल की क्लास में देख ली थी। उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कैसे हम 10% को आधार मानकर किस प्रकार हम उससे 5% और 1% की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम उससे आगे और देखें तो हमने वहां पे देखा 11% की वैल्यू निकालना, यहाँ पे हमने देखा 21% की वैल्यू निकालना, 31% की वैल्यू निकालना। इस प्रकार हमने कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमने कल की क्लास में देख ली थी। आज की क्लास में हम उससे कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन आज हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, कल के जो क्वेश्चन थे उससे हमारा जो आज का लेवल होगा वो थोड़ा अपर होगा। वो लेवल हमारे एग्जाम में, मतलब वहां से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। इस प्रकार के आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन होगा, किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में न्यूनतम पास होने का प्रतिशत, पास होने के लिए 40% अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? किसी परीक्षा में न्यूनतम पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। यदि कोई विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त करता है, विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है, वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, ये है हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या दे रखा है? एक परीक्षा में न्यूनतम पास होने के लिए 40% अनिवार्य है। यदि कोई विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो वो उस परीक्षा का जो पूर्णांक है या फिर जो टोटल मैक्सिमम मार्क है वो कितने होंगे। ठीक है, ये हमें इसमें निकालना है। अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? जो पासिंग परसेंट है, जो पास प्रतिशत हमारे पास क्या दे रखी है? वो 40% अनिवार्य है। ठीक है, हमारे पास पास की प्रतिशत हमारे पास 40% अनिवार्य है। यदि विद्यार्थी यदि विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त करता है या फिर मार्क ऑब्टेन करता है, वह 30% 30 अंक मतलब प्राप्त करता है, और वह 30 अंकों से क्या हो जाता है? 30 अंकों से फेल हो जाता है, अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, वह 30 अंक तो प्राप्त करता है और 30 से फेल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या वो पासिंग मार्क के बराबर या फिर उस परसेंट के बराबर हो जाएगा हमारे पास? अगर हम इनको ऐड करें तो यहाँ पे क्या आएगा? 60 आ जाएगा। तो 60 हमारे पास किसके बराबर है? वो 40% के बराबर है। अगर हम इसको सोल्व करें आगे तो क्या होगा हमारे पास? 60 बराबर 40 बटे यहाँ पे परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कट करूं यहाँ पे तो कि क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 × 600, ये मतलब 4 के इक्वल टू में क्या होगा? 600 होगा। यहाँ से अगर और कट करें तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 150। इसका क्या आ जाएगा? जो मैक्सिमम मार्क है, जो हमारे पास टोटल जो मार्क का जो पेपर है वो हमारे पास पूर्णांक ये 150 इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? एक दुकानदार एक दुकानदार किसी वस्तु के
अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तथा छूट के बाद कोई ग्राहक उस वस्तु के 2640 रुपए देता है। 2640 रुपए देता है तो वस्तु का अंकित मूल्य है। ठीक है, तो वस्तु का हमें यहाँ पे क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा गया है। क्या दे रखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के जो अंकित मूल्य है उस पे 20% की छूट देता है और 20% छूट देने के बाद कोई ग्राहक उसके 2640 रुपए अगर पे करता है तो उसका जो अंकित मूल्य है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिखे सेलिंग प्राइस, मान लो उस दुकानदार ने उस वस्तु को कितने 100% में, 100% का मतलब 100 रुपए में अगर मान लो खरीदी होगी, तो अगर वो 20% की वहां पे छूट देता है उसको, ठीक है, 20% की छूट देकर वह उसे 80% या फिर 80 रुपए में उस ग्राहक को देगा। अगर ग्राहक उसे 2640 में खरीदता है और वो दुकानदार उसे 80% मूल्य में बेचता है, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएंगे। 80/% का मतलब क्या होगा 100, इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा 2640 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे शून्य से शून्य काटेंगे। अगर यहाँ पे 8 से हम इसको कट करें तो ये क्या होगा, 8 × 24, फिर 2 बच गया और 8 × 24 यहाँ पे हो जाएंगे। क्या हो गया 33 यहाँ पे आएगा और इस 100 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 3300 क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, उस जो वस्तु का है उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा 3300 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 30% तथा हिंदी में 35% विद्यार्थी फेल हुए और 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है, तो यदि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 हो तो फेल होने वाले तो यहाँ पे फेल होने वाले नहीं फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने थे। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है कि एक परीक्षा में अंग्रेजी में 30% विद्यार्थी और हिंदी में 35% विद्यार्थी और 27% दोनों में फेल हुए, तो यदि पास होने वालों की संख्या 248 है तो कुल कितने विद्यार्थी कक्षा के अंदर थे। ठीक है, अगर इसको हम सोल्व करें यहाँ पे तो क्या होगा, हमारे पास जो फेल होगा, फेल हिंदी में या फिर इंग्लिश में फेल कितने होंगे 30% और हिंदी में कितने हुए, वो हो गए 35%। ठीक है, अब दोनों में इंग्लिश
प्लस हिंदी दोनों में कितने हुए 27% हमारे पास यहाँ पे फेल दे रखे हैं। ठीक है, अगर ये 3 प्रकार के हमें आंकड़े दिए हुए हों तो इसमें हम अगर कुल विद्यार्थी कितने फेल हुए, तीनों में, दो में अलग अलग दे रखा है और एक में हमारे पास कंबाइंड दे रखा है, तो इसमें हम अगर औसत जो फेल विद्यार्थी निकालें तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो E प्लस एच इंग्लिश में फेल प्लस हिंदी में फेल माइनस E प्लस एच दोनों में फेल। ठीक है, जो टोटल किसके बराबर आएगा, कुल फेल के बराबर आएगा जो हमारे पास टोटल आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसको, तो इंग्लिश में 30 प्लस हिंदी में 35 माइनस दोनों में कितने हैं 27 हैं। ठीक है, दोनों में हमारे पास यहाँ कितने हैं 27 होंगे। अगर इनको मैं ऐड करूं तो ये हमारे पास 65 माइनस 27, तो बराबर में क्या आएगा, ये बराबर में हमारे पास आएगा 38% विद्यार्थी जो पूरी क्लास में फेल हुए हैं, 38% विद्यार्थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, फेल हो गए। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं वो 248 हैं। ठीक है, जो पास होने वाले हैं, पास वाले कितने हैं 248 हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास 38% अगर फेल हुए हैं तो यहाँ पे अगर हम पास की संख्या निकालें तो पूरी कक्षा में 100% विद्यार्थी होंगे। ठीक है, 100% विद्यार्थी पूरी कक्षा में होंगे। अगर उनमें से 38 अगर क्या है फेल हैं तो जो टोटल बचेंगे बाकी वो 62% क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास होने वाले विद्यार्थी आ जाएंगे। पास होने वाले विद्यार्थी हमारे पास क्या आ गए 62 आ गए, और जो नंबर में हमारे पास दे रखा है वो 248 दे रखा है। अगर हम इन दोनों को अगर इक्वल टू कर दें, ठीक है, 248 बराबर 62। ठीक है, परसेंट का मतलब यहाँ पे बटे में 100 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको काटूं, इसको अगर मैं 2 से काट देता हूं तो ये हमारे पास 31 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 1 2 और 4 124 होगा। अगर फिर से हम इसको अगर 4 से काटते हैं तो 31 एकम 31, 31 चौक 124 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 4 से कट गया, और इस 100 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो जो 400 हमारे पास आएगा वो 400 क्या आएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगी। ठीक है, ये 400 हमारे पास क्या आई, कुल विद्यार्थियों की संख्या आई। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इंग्लिश में हमारे पास फेल 30% थे, हिंदी में 35% और दोनों में कितने थे 27% थे। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कि दोनों में अलग अलग फेल प्लस माइनस या फिर दो कमांड फेल जिनको हम माइनस करेंगे दोनों में से। ठीक है, जो हमारे पास क्या आएगा, कुल फेल की प्रतिशत आ जाएगी। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 38% यहाँ पे क्या होगा, फेल आए हैं। ठीक है, उनको अगर 100 से घटाएंगे तो हमारे पास 62 क्या आएंगे, पास विद्यार्थी आएंगे। और पास की संख्या हमारे पास क्या दे रखी है, 248 दे रखी है। इन दोनों को अगर हम इक्वल टू करते हैं तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे आगे तो हमारे पास जो 400 है या फिर 400 जो आएंगे वो क्या आएंगे, यहाँ पे कुल विद्यार्थी क्लास के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 8% की कटौती कर दी जाए, 8% की कटौती कर दी जाए, क्या कर दी जाए, 8% की कटौती कर दी जाए यदि उसके बाद उसका मूल्य कटौती के बाद, यदि कटौती के बाद उसका मूल्य 4600 रुपए हो तो अंकित मूल्य कितना होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में यदि 8% की कटौती कर दी जाए,
यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारे पास एक जो 100% वस्तु या फिर किसी वस्तु का हमने अगर 100 रुपए अदा किए, अगर हम उसमें से 8 रुपए कम कर दें, कम करके अगर उसे बेचें, तो उसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 4600 रुपये होगा। तो उसका जो टोटल रुपए है या फिर जितने में उसने उसे जो ग्राहक ने या फिर जितने में दुकानदार ने उसे खरीदा है, वो उसका जो अंकित मूल्य है वो हमारे पास क्या होगा, इसका हम सोल्व यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, मान लो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, उसकी 100 रुपए है। ठीक है, अगर उसकी सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे 8% कटौती के बाद अगर 92 या फिर 92 हमें यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमने 8% की क्या कर दी, कटौती कर दी। ठीक है, 8% की कटौती के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 92% के बराबर होगी। अगर 92% की वैल्यू हमारे पास 4600 के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 92/100, ठीक है, बराबर 4600, ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसे 4 से काटूं तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 3 12, ठीक है, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4, और यहाँ पे क्या बच गया 10, 2 9 9 11 चौको 44, 20 5, और यहाँ पे क्या बच गया 1150 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको और आगे हम यहाँ पे काटें तो ये हमारे पास क्या 50 बार कट जाएगा। ठीक है, 23 को 5 से अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 115 आते हैं, और 115 आएंगे तो इसको अगर हम 5 से काटते हैं तो यहाँ पे 5 और फिर आगे एक शून्य है, यहाँ पे एक शून्य। अगर इस 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 × 50, जो हमारे पास 5000 यहाँ पे क्या आएगा, इस जो वस्तु है उसका क्या आएगा, अंकित मूल्य आएगा। 5000 उस वस्तु का क्या आया, अंकित मूल्य आया। देखते हैं, हमारे पास उस वस्तु का हमने 8% जो कटौती की है, उसके बाद जो 92% की जो वैल्यू है हमारे पास 4600 रुपए के बराबर दे रखी है, जिसको हमने बराबर कर दिया, और उसका जो अंकित मूल्य हमारे पास आया वो कितना आया, 5000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का जो अपना लास्ट क्वेश्चन होगा वो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक चुनाव में, क्वेश्चन नंबर 6, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें प्रथम उम्मीदवार को 70% वोट मिले। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से एक उम्मीदवार को, या फिर प्रथम की जगह हम यहाँ पे एक कर लें, एक उम्मीदवार को 70% वोट मिले, तथा दूसरा उम्मीदवार 16,000 वोटों से 16,000 वोटों से हार गया, तो कुल कितने वोट पड़े, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 70% मिला, तथा दूसरा जो उम्मीदवार है वो 16,000 वोटों से हार गया। तो यहाँ पे उस पोलिंग पे या फिर उस वोटिंग में कितने वोट कुल पड़े। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको सोल्व हम करें तो क्या दे रखा है हमारे पास, जो पहला उम्मीदवार उसको 70% वोट मिले। ठीक है, अब जो दूसरा होगा, जो 16,000 से हारा है, जो दूसरा उम्मीदवार, अगर पहले को 70% मिला है तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 30% वोट मिलेंगे, क्योंकि अपने आप में जो भी वहां पे पोलिंग हुई है या फिर जो जितने भी वोट पड़े हैं वो क्या है, अपने आप में एक 100% की राशि है। अगर मान लो उस एक किसी गांव की जो मान लो टोटल पोलिंग या फिर टोटल वोटिंग है वो मान लो 5,000 है,
ठीक है। अगर 5000 में से अगर 4500 वहां पे वोटिंग होती है, अगर टोटल 4500 वोट पड़ते हैं, तो जो 4500 है वो यहाँ पे क्या होंगे, 100% के बराबर होंगे। जो भी बंटवारा होगा वो 4500 का होगा, ना कि 5000 का, क्योंकि यहाँ पे 5000 जो वोट, जिनमें से 500 वोट नहीं गिरे हैं, उन जो ना गिरे हुए वोटों का यहाँ पे प्रतिशत नहीं होगा। ठीक है। इस प्रकार अगर यहाँ पे हम देखें कि पहले को 70% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 30% मिलेंगे। अब क्या कह रहा है आगे कि जो दूसरा उम्मीदवार है वो 16,000 वोटों से हार गया। अब जो 16,000 का जो इन दोनों के अंदर जो गैप है, जो अंतर है, वो क्या होगा कि मतलब अगर दूसरे को 16,000 कम मिले हैं तभी तो वो 16,000 से हारा है, और जो पहले को 16,000 ज्यादा मिले हैं इसलिए वो 16,000 से जीत गया। अगर हम यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखें, अंतर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 70 और 30 का अंतर क्या होगा, 40% के बराबर होगा। ठीक है। जो 40% के बराबर होगा, वो जो इन दोनों का हार जीत का जो अंतर है वो 16,000 के बराबर हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। ये हम यहाँ पे बराबर कर देते हैं। अगर इसको सोल्व करते हैं तो 40 यहाँ पे प्रतिशत के बटे में आएगा, 100 आएगा, और इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, 16,000 दे रखा है। इसको अगर हम सोल्व करें, यहाँ से एक शून्य से एक शून्य काटें, अगर 4 से हम यहाँ पे काटें तो 4 चौक 16 और 2 शून्य ऐसे के ऐसे रख देंगे। अगर मैं 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो जो 400 है, अगर उसको 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हमारे पास 40,000 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 40,000 कुल वोट पड़े। ये जो 40,000 हमारे पास आया है वो उस जो गांव की जो जनसंख्या है, या फिर उस गांव में जितने भी कुल वोट पड़े हैं वो 40,000 पड़े हैं, जिनमें से 70% पहला उम्मीदवार ले गया, और जो 30% है वो दूसरा उम्मीदवार लेके 16,000 वोटों से क्या हो गया, वो हार गया। तो उस गांव के जो कुल वोटिंग होगी वो क्या होगी, 40,000 होगी। ये था अपना क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और आज का हम लास्ट देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी परीक्षा में रीना ने 1528 अंक प्राप्त किए। किसी परीक्षा में रीना ने 1528 अंक प्राप्त किए तथा वह 122 अंक से फेल हो गई। ठीक है। किसी परीक्षा में रीना ने 1528 अंक प्राप्त किए तथा वह 122 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में सीमा ने 2248 अंक प्राप्त किए। 2248 अंक प्राप्त किए, जो कुल पूर्णांक से 252 नंबर 252 अंक कम थे। ठीक है। ये कहते रखा है, किसी परीक्षा में रीना ने 1528 अंक प्राप्त किए तथा वह 122 अंकों से फेल हो गई। उसी परीक्षा में सीमा ने 2248 अंक प्राप्त किए, जो कुल पूर्णांक से 252 अंक कम थे। तो न्यूनतम पास प्रतिशत बताएं। ठीक है। तो न्यूनतम जो पास प्रतिशत है वो कितना होगा, अर्थात कितने प्रतिशत आने पे इस जो पेपर में या फिर इस जो पूर्णांक वाले पेपर में वो रीना पास होगी। ठीक है। यहाँ पे अगर इसको सोल्व करें हम, यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो रीना ने 1528 अंक प्राप्त किए। रीना ने कितने अंक प्राप्त किए, 1528। अब वो क्या 122 अंकों से फेल हो गई।
अगर मैं उसमें अगर इरीना को 122 अंक और ऐड कर देता हूं तो वो क्या पास हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इरीना के 122 और अंक ऐड कर दें तो वो यहाँ पे पास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1650। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1650 आएगा। अब क्या करेगा, उसी परीक्षा में सीमा ने 2248 अंक प्राप्त किए। सीमा ने कितने अंक प्राप्त किए, सीमा ने 2248 अंक प्राप्त किए और वो कितने, जो कुल पूर्णांक से 252 अंक कम थे, कुल पूर्णांक से 252 अंक कम थे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो यहाँ पे उस पेपर का हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क है, जो पूर्णांक है, वो क्या हो जाएगा ऑब्टेन या फिर निकल जाएगा। यहाँ से अगर इनको ऐड करता हूं मैं तो 5 और 2 10, 9 और 1 10 और ये हो जाएगा 25। जो 2500 हमारे पास आया है वो क्या आया है, उस पेपर का जो मैक्सिमम मार्क है या फिर जो अधिकतम जो उसका पूर्णांक है वो हमारे पास 2500 आ गया। अब ये क्या देखा, रीना ने पास मार्किंग के नंबर 1650 ले आए और उसके बाद जो पूर्णांक है हमारे पास वो क्या है 2500 का है। अगर मैं यहाँ पे रीना की जो पासिंग परसेंट निकालूं, अगर उसकी यहाँ पे देखूंगी वो उसने कितने प्रतिशत नंबर लाने के बाद वहां पे वो पास हुई है, तो इसका जो पासिंग मार्क हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा 1650 बटे 2500 इंटू 100। ठीक है, प्रतिशत हमें यहाँ पे निकालना है। अगर हम इस 2 को यहाँ से कट कर दें, इसको और आगे सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या होगा 25 छिके 150। ठीक है, यहाँ पे बच गए 15, फिर से 150, तो 66% हमारे पास यहाँ पे आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि अगर 66% अगर वो नंबर लाती है तो वो उस एग्जाम में पास हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज के अपना वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम।